So, Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to part 7 of this Jira project management series. और in the previous video, we have seen कि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए रोड मैप किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसके अंदर हमने यूज़र स्टोरीज क्रिएट की, एपिक्स क्रिएट किए, मल्टीपल इश्यूज क्रिएट किए, और वी हैव सीन वेरियस एक्सटेंसिव फीचर्स ऑफ जिरा, जो कि एक रोड मैप को कस्टमाइज करने के लिए हमारे पास हमारे काम आते हैं। सो इन स्क्रम फ्रेमवर्क वी आर फेमिलियर विद कि रोड मैप में तो हमारे जितना टास्क है, हमारे प्रोजेक्ट किस तरह से काम होगा, क्या क्या काम होगा, वो सब कुछ हम लोग मैप कर सकते हैं। बट स्क्रम के अंदर हम लोग अपना जितना भी काम है वो स्प्रिंट्स में करते हैं। हमारे हर स्प्रिंट का कोई गोल होता है, और इन द एंड ऑफ दैट स्प्रिंट हमारा वो फीचर जो है वो कंप्लीट होके एक डिलीवरेबल में हम उसको कस्टमर को दे सकते हैं। सो दैट स्प्रिंट्स का जो काम है वो हम करते हैं बैकलॉग के अंदर। इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम अपने बैकलॉग के फीचर को एक्सप्लोर करेंगे, दैट यूजिंग जेरा हाउ वी कैन मैनेज आवर बैकलॉग एंड हाउ वी कैन क्रिएट आवर स्प्रिंट्स and assign them to different team members, and describe multiple configurations for backlog also, as we have created for the roadmap. इन द बैकलॉग, जैसे ही मैं बैकलॉग के ऊपर जाती हूँ तो मेरे जितने भी इश्यूज मैंने रोड मैप के अंदर क्रिएट किए थे वो ऑटोमेटिकली मेरे बैकलॉग के अंदर ऐड होते जाते हैं। जैसे मैं कोई नया इशू भी वहाँ पे क्रिएट करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रोड मैप के अंदर आती हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास एक सेलर वेबसाइट का एपिक है, और आई हैव अ यूजर स्टोरी ऑलरेडी डिफाइंड है। तो मैं एक और इसके अंदर लेट्स से एक बग कोई डालते हैं इसके अंदर। तो हम एक बग डालते हैं, दैट इज रिक्वायरमेंट्स, let's see, I say ambiguous requirements, that the team member जिसको ये assign हुआ है यूजर स्टोरी, उसको एक एक इशू आ रहा है दैट इज ऑफ ambiguous requirements का। तो हमने यहाँ पे एक और अपना इशू ऐड कर दिया। तो मल्टीपल इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना एक बग इंट्रोड्यूस करवाया इन माय सेलर वेबसाइट एपिक, सो आई विल सी इन माय बैकलॉग मेरे पास एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट का एक बग ऐड ऑन हो गया है, और वो किस एपिक के अंदर है, सेलर वेबसाइट के अंदर। दिस पर्पल बार शो कि ये हमारा इशू कौन से एपिक के अंदर लाई करता है, ठीक है। और उसके हमारे पास स्टेटस आ रहा है कि वो इन टू डू है, इन प्रोग्रेस है, इन डन है, और वो किस मेंबर को, प्रोजेक्ट मेंबर को असाइन हुए हुए हैं। नाउ अब हमने क्या करना है, बैकलॉग के अंदर अपने इन तमाम इश्यूज को स्प्रिंट्स के अंदर डालना है, और फिर उन स्प्रिंट्स को स्टार्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम, हमारे पास क्रिएट स्प्रिंट का ऑप्शन है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो यू कैन सी कि हमारा एक स्प्रिंट जो है वो हमारे प्रोजेक्ट की कीवर्ड के साथ आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ यहाँ पे अब अपने इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, हम इसको ऐड डेट दें, सारा कुछ दें, और अपने इश्यूज को क्रिएट करें। बट यहाँ पे इश्यूज क्रिएट करें तो हम क्या करते हैं, हम हमारे जो बैकलॉग के अंदर इश्यूज हैं हम सिंपली उनको ड्रैग ड्रॉप करते हैं अपने स्प्रिंट्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्रिएट पॉइंट ऑफ सेल का एक टास्क है, मैं उसको स्प्रिंट 1 को असाइन करती हूँ। यू कैन सी कि मेरा जो क्रिएट पॉइंट ऑफ सेल का टास्क है वो स्प्रिंट 1 में चला गया, बट स्टिल दिस स्प्रिंट इज नॉट येट बिन स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं इसको अभी भी इसके स्टेटस को अपडेट कर सकती हूँ इफ़ आई वांट कि मैं इसको कोई यूजर स्टोरी, कोई एफर्ट एस्टिमेशन असाइन करूँ, फॉर एग्जांपल 7, तो मैं उसको भी यहाँ पे अपने पास असाइन कर सकती हूँ। सिमिलरली मैं अपने टीम मेंबर्स का को भी अपना ये जो पॉइंट ऑफ सेल का टास्क है वो असाइन कर सकती हूँ, ठीक है। अदर देन दिस मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मैं फ्लैग्स ऐड करने हैं, मैंने कोई पेरेंट के साथ इसको लिंक करना है। अपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इनको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इस स्प्रिंट को स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आप देखें तो मेरे पास बोर्ड के अंदर यहाँ पे कोई भी स्प्रिंट मेरा नहीं आ रहा, बिकॉज मेरा कोई भी स्प्रिंट यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ हुआ। तो अगर हम अपने बैकलॉग में जाते हैं और हमने अपना फर्स्ट स्प्रिंट क्रिएट किया जिसको हमने एक टास्क असाइन किया, उसके साथ हम अपने स्प्रिंट को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम स्प्रिंट को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म आ जाता है जिसके अंदर हमारा स्प्रिंट का नेम है, जो कि हम चेंज भी कर सकते हैं। ड्यूरेशन के ऑप्शंस हैं। एज स्क्रम के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हमारा स्प्रिंट मिनिमम 1 वीक का होता है, मैक्सिमम 4 वीक्स तक जाता है। लेकिन अगर हम कस्टम भी ड्यूरेशन देना चाहें तो हम दे सकते हैं। लेट्स सी हम यहाँ पे 3 वीक्स देते हैं, और हमारा जो डेट है वो बाय डिफॉल्ट आज की डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रहने दूंगी।
एंड डेट जो है वो जेरा ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर लेगा 3 वीक्स के हिसाब से। तो हर स्प्रिंट का एज वी नो कि कोई गोल होता है। सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल हम क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन दे भी सकते हैं, लाइक पॉइंट ऑफ सेल फॉर एनीथिंग। ठीक है, हम कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। तो फॉर सेक ऑफ टाइम बचाने के लिए मैं इसको बस स्टार्ट कर दूंगी। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो मेरा यू कैन सी कि मेरे बोर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली ये जो स्प्रिंट मैंने स्टार्ट किया वो टू डू के लिस्ट में आ चुके हैं, और मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, मैं इसको इन प्रोग्रेस में डाल सकती हूँ, ब्लॉकर में, डन के अंदर। सो व्हाट इज दिस बोर्ड फीचर, इसको हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है, तो आप उसको बोर्ड के फीचर को मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं उस सेपरेट वीडियो के अंदर। हेयर अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं बैकलॉग के अंदर। सो लेट्स एक्सप्लोर कि वो मल्टीपल ऑप्शंस क्या हैं। अब हम अगर हमने और स्प्रिंट्स क्रिएट करने हैं तो मैं क्रिएट स्प्रिंट पे क्लिक करूंगी, मेरे पास सेकंड स्प्रिंट आ जाएगा। सिमिलरली आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप माय अदर यूजर स्टोरीज एंड इश्यूज टू द स्प्रिंट, और मैं उसको भी स्टार्ट स्प्रिंट कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगी तो मेरे पास ड्यूरेशन है, लाइक मैं 2 वीक्स करती हूँ, और मेरा स्प्रिंट को भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे बोर्ड के अंदर अब 2 स्प्रिंट्स आ चुके हैं। इसके अलावा अब हम इनसाइट्स को देखते हैं। इनसाइट्स के अंदर हमारे जो स्प्रिंट्स हैं, जैसे हमारा फर्स्ट स्प्रिंट है, उसको हमने अपना एक पॉइंट ऑफ सेल का क्रिएट किया, और उसको हमने 7 यूजर पॉइंट्स दिए। तो हमारे पास एक ग्राफ में शो कर रहा है कि कितना क्रिटिकल है, और इसका जो टास्क है वो हमारे पास यहाँ पे उसकी रेंज शो हो रही है। इसके अलावा हम इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से अपने स्प्रिंट को डिलीट कर सकते हैं। हमने अगर अपने इश्यूज को, अपने बैकलॉग को फिल्टर करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट और डीसिलेक्ट करेंगे, तो हमारा जो डिस्प्ले है वो उस हिसाब से कस्टमाइज होता जाएगा। सो लेट्स अज्यूम हमारा कोई स्प्रिंट कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। हम अपने स्प्रिंट 1 पे जाते हैं, हम उसको कंप्लीट स्प्रिंट करते हैं, और विल सी कि हम लोग, हमारा ये जो स्प्रिंट है इसका अब स्टेटस कंप्लीट स्प्रिंट हो चुका है। सिमिलरली हमारे पास स्प्रिंट 3 का ऑप्शन है, और हमने क्या किया कि हमारा जो स्प्रिंट 1 के ऑप्शंस के जो टास्क वगैरह थे वो हम स्प्रिंट 3 में भी मूव ऑन कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर बैकलॉग। बैकलॉग के अंदर हम लोग मल्टीपल, हमने देखा कि हम स्प्रिंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनको उनकी ड्यूरेशन कैसे सेट कर सकते हैं, यूजर पॉइंट्स, स्टोरी या सॉरी स्टोरी पॉइंट्स और एफर्ट एस्टिमेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट की अगर हमने इंसाइट्स देखनी है कि इस स्प्रिंट के में क्रिटिकल इश्यूज कितने हैं, या इसके जो स्टोरी पॉइंट्स हमने असाइन किए हैं उस हिसाब से कितना क्रिटिकल है ये स्प्रिंट, तो वो भी हमें विजुअली डिस्प्ले हो जाता है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम फ्रॉम द बैकलॉग। हमारे बैकलॉग के अंदर जितने स्प्रिंट्स को हम स्टार्ट कर सकते हैं वो हमारे बोर्ड में हमें शो होते हैं। सो फॉर दिस पार्ट दैट वाज ऑल। We have covered our roadmaps, our backlog, and in the next part, I will show you a plugin that you can install and use for Jira Gantt charts.